हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिस्ट्री से चैप्टर अर्थव्यवस्था और आजीविका इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी है रूस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाराबंदी आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड में। ओके, बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? ओके, ऑप्शन नंबर ए है 1948, ऑप्शन नंबर बी है 1958, ऑप्शन नंबर सी है 1962, ऑप्शन नंबर डी है 1966। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना 1966 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, 1966 में हुई थी राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1966। ओके, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है रूस, ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। ठीक है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, भारत में पहली कपड़ा मिल मुंबई में जो कि 1854 में खुली थी। ठीक है, तो किसने खोली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काबसजी नानाजी दाभार ने। काबसजी नानाजी दाभार ने खोली थी। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। ओके, कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ओके, कलकत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कलकत्ता में 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल खुलने वाला शहर है। ठीक है, कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था 1828 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1828 ईस्वी। ओके, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो हुआ था 1770 ईस्वी में हुआ था। 1770 में हुआ था। ठीक है, 1770 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770 को हुआ था। ठीक है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1881 को। कब हुआ था? 1881 को हुआ था भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वाटर फ्रेम यानी कि स्पिनिंग फ्रेम, जिसे स्पिनिंग फ्रेम कहते हैं, किसने बनाया? तो ये बनाया था रिचर्ड आर्कराइट ने। रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम बनाया यानी कि स्पिनिंग फ्रेम बनवाया। ठीक है, तो हो जाएगा रिचर्ड आर्कराइट। ठीक है, रिचर्ड आर्कराइट। ओके, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार क्या था आपका? जेम्स हारग्रीव्स ने। जेम्स हारग्रीव्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स हारग्रीव्स। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ था 1914 में। कब हुआ था? 1914 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1914। ओके, जमशेदजी टाटा ने दादा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेदजी टाटा ने दादा आयरन
एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो ये किया था 1907 ईस्वी को। ठीक है, 1907 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1920 ईस्वी को। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी। ठीक है, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 1928 में। ठीक है, 1928 में इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था जो है शुरू हुई थी। ठीक है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो ये की गई थी मुंबई में। ठीक है, कहाँ की गई थी? मुंबई में, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। ओके, बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? तो ये खुला था 1853 में। कब खुला था? 1853 में पहला कपड़ा मिल बम्बई में खुला था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दस घंटे का आंदोलन कहाँ चला? 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? तो 10 घंटे का आंदोलन इंग्लैंड में चला था। कहाँ चला था? इंग्लैंड में 10 घंटे का आंदोलन चला था। ठीक है, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो इसका राइट आंसर होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में मजदूरी बोर्ड की स्थापना की गई भारत में। ठीक है, 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। ठीक है, चलिए, फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? तो ये क्या था? जॉन के एन ने। जॉन के एन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन के एन। ठीक है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो ये क्या था? हम्फ्री डेवी ने। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1910 में। ठीक है, 1910 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो 1910 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग से। वस्त्र उद्योग से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की जो है आरंभ हुई, यानी कि शुरुआत हुई। ठीक है, कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? कपास ओटने की मशीन किसने बनवाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इली व्हिटनी ने। इली व्हिटनी ने कपास ओटने की मशीन बनाई थी। ठीक है, इली व्हिटनी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? औद्योगिक क्रांति का कारण इनमें से कौन नहीं था? बाकी सब औद्योगिक क्रांति का कारण था, लेकिन धर्म सुधार आंदोलन ये औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा धर्म सुधार आंदोलन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। ठीक है, जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया? जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया? तो ये क्या था? एडमंड कार्टराइट ने। एडमंड कार्टराइट ने जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किया था। ओके, 1928 के ग्राइप
पाटर वाटर 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्या देवी सरस्वती। ओके, 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र था? विद्या की देवी सरस्वती का। ठीक है, पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? पहला वाष्प इंजन जेम्स वाट ने बनाया। जेम्स वाट ने पहला वाष्प इंजन बनाया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेवल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? ओके, तो ये होते थे महाराजा रंजीत सिंह के। ओके, महाराजा रंजीत सिंह के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज अब्राहम डर्बी ने की। ठीक है, अब्राहम डर्बी ने लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज की। ओके, निम्नलिखित में किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्योगों को राजकीय संरक्षण। उद्योगों को राजकीय संरक्षण। ओके, AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो लाला लाजपत राय को बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को